हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार वाचस्पति आप लोगों के सामने आया हूँ आज का निफ्टी का 4 सितंबर का एनालिसिस लेके। तो दोस्तों, ये आपने देखा आज का कमाल का दिन था दोस्तों, कमाल का दिन था। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो ना पूरी देखा करो दोस्तों, ताकि आप ना कंक्लूजन पे पहुँचो, ताकि आप अपने अंदर बिल्डअप करो और ट्रेड लगा के ना बी अरबपति दोस्तों। ठीक है, आप पैसा निकालो मार्केट से। ये थोड़ी-सी बीच में आधी और अधूरी वीडियो छोड़कर ना आप अपना टाइम भी लगाते हो और आप उससे कुछ कुछ बड़ा कंक्लूज़न भी नहीं ले पाते। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है? आगे बढ़ाएँ और मेरा निर्माण करने में मुझे मेरी हेल्प करें, ठीक है? मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ और अपनी फैमिली और बड़ी देखना चाहता हूँ। आप सब मेरी फैमिली। अब ध्यान से सुनो दोस्तों। दोस्तों, आज आपने निफ्टी का तांडव देखा। आज जैसा दिन था ना, मैं ऐसा कहना चाहूँगा दोस्तों, आपने कितने डेज़ पिक करे हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। आज का डे एक बहुत इंपॉर्टेंट डे था। आज सेलोन न्यूज़ हुआ। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बड़े ट्रेडर ट्रेड करते हैं ना, वो हमारे और आपकी तरह नहीं करते। हम लोग सो के उठेंगे, कहेंगे अरे 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 जीएसटी की मीटिंग हुई है, अरे वो ये चीज़ें महंगी हुई है, ये चीज़ें सस्ती हुई है। ऐसे नहीं करते दोस्तों। एफआईआई ऐसे नहीं करते। एफआईआई लॉबिंग करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री में उनके लोग उनकी वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हर हद तक जाते हैं। ठीक है? तो जो चीज़ होने वाली थी ना, वो चीज़ उन्होंने पहले ही लेके रख रखी थी। उनको पता था लोग बहुत सारे लेने के लिए आएँगे। उनको ये लॉजिक पता था और उन्होंने 1-2 दिन पहले मार्केट को उठाकर और आज बेचा। ठीक है? क्योंकि आज वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकते थे। तो वो कैलकुलेशन पे चलते हैं और उनको पता है कि लोगों का इमोशन कैसे काम करता है। ठीक है? और याद कीजिए, कल मैंने कहा था कि थर्सडे के दिन मार्केट थोड़ी-सी उठती है। मैंने जिसने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी एनालिसिस की, उस दिन मैंने अगस्त के सारे थर्सडे को मैंने पता करके बताया था कि थोड़ी-सी उठती है। तो दोस्तों, अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो ऐसा ही कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है? और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये टिम साइमंस का रिसर्च है। मतलब टिम साइमंस ने भी यही बात बोली है कि जब सैलरी लोगों को एक फिक्स डेट पे मिलती है, सब लोगों की हॉलिडे एक फिक्स डेट पर होता है, सब लोगों का पैटर्न एक फिक्स पैटर्न है, तो लोगों के सोचने का पैटर्न फिक्स क्यों नहीं हो सकता? ठीक है? ट्रेडिंग का भी एक कर्व होता है। हमें बस उस कर्व को, हमें उस साइक्लिक पैटर्न को पहचानना है। वंस एक बार हम साइक्लिक पैटर्न पहचान जाएँ, तो बस हमें बस धार के बीच में खड़ा होना है। ठीक है? जितना बड़ा आपके पास मग होगा, या जितना बड़ा आपका वेसल होगा, उतना ज़्यादा पानी आप इकट्ठा कर लोगे। पैसा तो बह रहा है दोस्तों, बट आप कहाँ पर खड़े हो, ये आपको पता करना है ना। समझ में आ रहा है? आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पर पैसा बह नहीं रहा है, बस आपके जो मग में पैसा है वो निकल के चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये निफ्टी है, तो निफ्टी 24,734 पे बंद हुआ है दोस्तों। आज जो खुला था, ये ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास खुला था, 24,980 के आसपास खुला था। कल का जो क्लोजिंग थी वो 24,715 की थी। आज का जो लो गया है दोस्तों, वो 24,708 गया है। माय गॉड, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना तो दिख रहा था कि 24,800 को तोड़ देगा। मैंने मिड मिड ऑफ द निफ्टी के बीच में मैंने वीडियो बनाई थी और लोगों को बोला था कि कॉशियस होकर ट्रेड करो दोस्तों, बिकॉज़ हालात बड़े ही ज़्यादा ड्रास्टिक चल रहे हैं। अभी मैक्रो इकोनॉमिक हर तरफ की पढ़ोगे ना, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। उसकी भी कभी हम वीडियो लेकर आएँगे, ठीक है? तो 24,708 सबसे लो गया था। अगर 24,700 तोड़ देता तो मार्केट बहुत नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और कल ही हमने देखा था कि 24,533 जो था वो कल का लो था। तो अगर 500 को तोड़ देता है तो नीचे की तरफ पूरा का पूरा स्वागत हो जाएगा। आज के हिसाब से 24,700 का को तोड़ना कल के लिए, वो कल के नीचे का शुभारंभ है दोस्तों, ठीक है? अब दोस्तों, मैंने क्या लॉजिक लगाया था उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। कल जो था वो फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये जो पुट कॉल जो रेशो था, पुट और कॉल का रेशो दोस्तों, पुट जो लगाई जाती है, पुट को जो सेल किया जाता है, वो मार्केट को उठाने के लिए सेल किया जाता है, वो सपोर्ट का काम करती है। कॉल को किया जाता है सेल, वो मार्केट को गिराने के लिए किया जाता है, वो रेजिस्टेंस का काम करती है। जितनी ज़्यादा कॉल होगी मार्केट में, वो गिरावट का मूड उतना ज़्यादा है, ठीक है? और जितनी ज़्यादा कॉल होगी उतना रेशियो कम होगा। तो कल का रेशियो 1.12 था, ठीक है? और जब बाजार खुला, खुलते ही उसका रेशियो 1.20 से ऊपर चला गया। तो कल भी बाजार पॉजिटिव था, आज खुलते ही 1.20 से ऊपर है। उसको कितना भी एक बार अप जाना था, चाहे 1.20 जाए, 1.40 जाए, वहां से गिरना डन था दोस्तों। और अगर ये 1.60 चला जाता ना, तो और भयंकर और स्टीप आपको गिरावट देखने को मिलती। ये तो 1.20 था, इसलिए इस तरह से उठता गिरता गिर रहा था, ठीक है? तो आज 0.73 है दोस्तों। जब भी बाजार 0.7 के नीचे चला जाता है ना, 0.5 चला जाए, 0.45 चला जाए,
ठीक है, मैंने अभी लास्ट 0.48 देखा था। उसके बाद कॉल लगाने का टाइम आता है दोस्तों, उसके बाद आप कॉल लगाइए, कॉल की तरफ जाएगा और जब भी बाजार 1.40 1.20, ये आपको एक सिमेट्री लगानी पड़ती है कि इससे पहले एक दो दिन क्या रहे हैं, वो पुट लगाने का टाइम होता है दोस्तों। चाहे आपको बाजार कितना भी डराए, कितना भी गैप अप खुले, वो जाएगा उसी की तरफ। समझ में आ रहा है? जो चीज़ जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से नीचे आती है, ये एक लॉजिक है दोस्तों। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये निफ्टी की बात रही। अब निफ्टी के बाद हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा पुट कॉल रेशियो का ग्राफ। देखिए 1.2 है, 1.20 से बिल्कुल ऊपर था ये। अगर आप देखेंगे, अगर आपको मैं मॉर्निंग का दिखाऊं तो ये 1.24 था, यहीं पे पता लग गया था कि गिरेगा। उसके बाद एक स्टीप गिरावट आई यहाँ पर, ठीक है, 1.11। बस यहाँ पे तय हो गया, 9 साढ़े 9 बजे ही तय हो गया कि अब बाजार गिरेगा। उसके बाद थोड़ा सा उठा था, उसके बाद लगातार गिरता गया, ठीक है। तो यही मैंने दिन में बोला था कि पीसीआर सबसे बड़ा हथियार बन रहा है। अब दोस्तों, ये मैं आपको दिखा नहीं पाया था, ये मैंने बताया था कि 2 सितंबर को 40,000 करोड़ की खरीदारी करी है एफआईआई ने। तो कल जो थी, कल 19,323 करोड़ की बिकवाली कर दी थी दोस्तों। कल शाम प्रीमियम जो होता है ना, मार्केट के बंद होने के बाद भी बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ी बिकवाली होती है ना, जो एफआईआई होते हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनको पोस्ट मार्केट भी खरीद बेचने का या खरीदने का टाइम मिलता है। तो जो प्रीमियम थे पुट के, वो मार्केट बंद होने के बाद बढ़ गए थे। अगर पुट के प्रीमियम बंद हुए हैं तो यानी कि उन्होंने अपनी सेल की पोजीशन काटी है, ठीक है। और पुट के प्रीमियम अगर बढ़े हैं तो यानी कि पुट साइड की उन्होंने सेल की पोजीशन काटी है। तो सेल की पोजीशन पुट साइड की काटी है, यानी कि अब उनका मार्केट का गिराने का मूड है। तो ये कल शाम को ही मुझे स्पष्ट हो गया था, क्योंकि पुट बढ़े थे। तो पुट बढ़े थे तो उन्होंने, और पुट छोटी मोटी नहीं काटी दोस्तों, ये देखो कितने रुपए की पुट काटी है। निफ्टी में 19,401 करोड़ की पुट काटी है उन्होंने, बहुत हैवी पुट काटी है। जबकि उन्होंने बाइंग कितनी करी थी, 40,000 करोड़ में से 39,798 करोड़ की पुट काटी है। तो जब उन्होंने कॉल ही काट दी दोस्तों, ठीक है, जब मैंने आपको बताया है कि जब शॉर्ट को, जब किसी ने कॉल शॉर्ट करी है, सॉरी, जब किसी ने पुट को शॉर्ट किया है, यानी कि पुट सेल करी है, तो जब वो उसे बाय करेगा तो प्रीमियम्स बढ़ेंगे, ठीक है। और पोस्ट मार्केट बढ़ रहे हैं, यानी कि पुट की सेल की पोजीशन काटी है, ठीक है। और इंडिया विक्स भी गिरा हुआ था, ठीक है। तो पुट की पोजीशन तो गिरनी चाहिए थी ना मार्केट बंद होने के बाद, बट वो बढ़ी। अब आज देखो, आज क्या खेला गिरा है दोस्तों। अभी भी इन्होंने पूरी तैयारी करी है निफ्टी में ना, खरीदारी करी है आज ऑप्शंस के अंदर, देख रहे हो आप। इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी के अंदर खरीदारी करी है, और फ्यूचर में इनका मन नहीं है, फ्यूचर में इन्होंने बेच दिया है। निफ्टी के फ्यूचर को बेचा 1,000 करोड़ का, और 10,000 करोड़ की नई खरीदारी करी है आज निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। अब इनका मन देखना है दोस्तों, इनका मन किस तरफ है। अच्छा, ये डेटा हो गया। अब देखो, ये एक कमाल की बात है दोस्तों कि जो उन्होंने कैश में बिकवाली करी है ना, वो सिर्फ 106 करोड़ की करी है। कैश में जो बिकवाली करी है वो 106.34 करोड़ की करी है दोस्तों। बट आपको क्या लगता है कि इन्होंने 106.34 करोड़ की होगी सिर्फ इतनी सी बिकवाली करने से? और डीआईआई ने देखो 2,000 करोड़ की खरीदारी करी है, 2,233 करोड़ की खरीदारी करी है। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने ऐसे किया होगा कि 106 करोड़ इन्होंने बेच दिए और डीआईआई ने 2,233 करोड़ इन्होंने खरीद लिए, डीआईआई ने, तो भी मार्केट गिर गया? ऐसा हुआ होगा? ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हुआ है दोस्तों। ये है एक्चुअल डाटा। जो बिकवाली होती है ना दोस्तों, वो लेवरेज मिलता है इंट्राडे में। वो कैश के अंदर ये इंट्राडे में बिकवाली करते हैं और खरीदारी करते हैं। अगर शॉर्ट कर दिया होगा इन्होंने मॉर्निंग के अंदर एफआईआई ने, तो एफआईआई भी बाद में बाय करके निकलेगा। और अगर डीआईआई ने सुबह सुबह शॉर्ट कर दिया होगा तो डीआईआई को बेचारों को बेचना पड़ेगा। मतलब डीआईआई ने इंट्राडे में अगर बाइंग कर ली होगी सुबह सुबह एफआईआई को इससे टक्कर लेने के लिए, तो डीआईआई को बाद में खरीदना पड़ेगा। आपको पता है कि इंट्राडे पोजीशन सिंगल डे में क्लोज करनी होती है, और चूंकि इतने बड़े मार्जिन से करना होता है तो इसलिए इनको लेवरेज चाहिए होता है। अब देखो, आप खुद देखो, 16,000 जो एफआईआई ने बिकवाली करी है, जो बाय करी है, सॉरी, जो उन्होंने बाय करा है, वो 12,262 करोड़ का बाय करा है इन्होंने, ठीक है। और सेल कितना करा है? 12,369 करोड़ का सेल करा है। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने बाय करा है 16,588 और सेल करा है 14,354 करोड़ का। अब दोस्तों, ये ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि इसमें इतनी लमसम की
करोड़, या फिर बाय की वैल्यू को आप ले लो कि बाय की वैल्यू में से 14,354 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी होगी, जिसको इन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया सेल करके, और नेट खरीदारी इतनी की हो गई। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर भी जो नेट बिकवाली हुई है ना, वो ये इसमें से किसी भी एक को पिक कर लो और बाकी की स्क्वायर ऑफ हो गई, और जो बची 106 करोड़ ये इन्होंने डिलीवरी में बेचा है। तो ये इस तरह से ट्रेड करते हैं दोस्तों। जितना हमें डाटा बताया जाता है ना कि 2000 करोड़ की बिकवाली कर दी है या 2000 करोड़ खरीद लिया है, ये इतना नहीं खरीदा होता। ये खरीदारी और बिकवाली दोनों होती है, उसका नेट बताया जाता है हमें। बात समझ में आ रही है? असली फाइट बहुत बड़ी होती है दोस्तों, बहुत बड़ी। अब देखो ना कितनी बड़ी फिगर है ये, बहुत बड़ी फाइट होती है। और अभी सिर्फ इसमें एफआईआई और डीआईआई है, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को काउंट ही नहीं किया। बहुत सारे इन्वेस्टर है दोस्तों। इंडिया के अंदर ही ग्रेविटॉन करके कंपनी है, जो कि आपका जेन स्ट्रीट की सबऑर्डिनेट कंपनी थी इंडिया की। ग्रेविटॉन करके उन्होंने इंडिया में कंपनी खोली हुई है, जिसमें जेन स्ट्रीट का फंड आता है, बट वो जेन स्ट्रीट की सबऑर्डिनेट है, डायरेक्टली जेन स्ट्रीट नहीं है। अब दोस्तों सबसे एक्टिव कॉल देख लेते हैं। सबसे एक्टिव कॉल थी 24,900 की। आपको पता है कि 24,980 मार्केट गई थी, तो सबसे एक्टिव कॉल यही थी। ठीक है, और ये बुरी तरह गिरी है दोस्तों। आप देखो इसका हाई था 140, मॉर्निंग में ओपन हुई थी 120 पे, 140 गया, और 20 पे जाने के बाद जो समझदार लोग थे उन्होंने काट दिया इसको, और लो गया 38.55 पर। ठीक है, अगर आपने मन बनाया होता पुट साइड में, अगर आपने पुट साइड में आज खेला होगा तो मजा आ गया होगा दोस्तों। ये देखो आप पुट साइड, सबसे एक्टिव पुट है जो 24,800 की है। 24,800 का लो देखो 46.10, जो मॉर्निंग में ही मिल गया था आपको 9:30 बजे के करीब। ठीक है, 9:30 बजे के करीब मॉर्निंग में ही मिल गया था। ठीक है, और हाई देखो दोस्तों 135.80 गया दोस्तों, 100% से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा दोस्तों। यही तो चीज़ है, इसी को तो कहते हैं अपॉर्चुनिटी प्लस स्किल। मैं यही तो बात कहता हूँ आपको कि ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ स्किल का गेम नहीं है दोस्तों। ऑप्शंस ट्रेडिंग खेल है अपॉर्चुनिटी प्लस स्किल का। आज की अपॉर्चुनिटी थी ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, ये जो बजट, ये जो क्या नाम है टैरिफ वॉर, या फिर ये जो ट्रेड डील्स, दोस्तों ये ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं। इनके आसपास ना ये लगा लो कि बहुत बड़ा कैपिटल सर्कुलेट होने की उम्मीद होती है, रिटेलर्स की तरफ से भी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से भी। इसमें जो समझदारी से अपनी बाल्टी लगा लेगा ना, वो पानी भर जाएगा, वो पूरा अमृत भर जाएगा दोस्तों। 1 करोड़ कमाना चाहेगा, आज के दिन कोई 1 करोड़ कमाना चाहता था 1 करोड़ कमा लेता। गिरना सेट था, गिरना तय था। ठीक है, बट फिर भी मैं कहता हूं दोस्तों कि हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट एक अनिश्चितता खेल है। तो इस दुनिया में ना सब कुछ अनिश्चित है। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी रोड पे जाऊं और कोई मेरे को ट्रक उड़ा के चले जाए, जीवन खत्म हो जाएगा दोस्तों। इस दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, फिर भी कुछ सिम्टम होते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं सपोज मैंने कुछ गलत मादक पदार्थ ले रखा है और उसके बाद मैं रोड पे चल रहा हूं, तो मैं तो अपनी लाइफ को रिस्क में ही डाल रहा हूं ना। या मान लो मैं अपने लिवर को डैमेज कर रहा हूँ गलत चीज़ें लेके, तो मैं तो अपनी लाइफ को रिस्क में ही डाल रहा हूँ ना। तो इसी तरह से हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, रिस्क को लो कर सकते हैं, और हम ऐसी पोजीशन देख सकते हैं जहाँ पर लॉस की चांसेस कम हो। ठीक है, बट वो होने के बाद भी मार्केट अनिश्चितता का। बट अगर आप ऐसी पोजीशन पकड़ लेते हैं तो सच में वहाँ पे चांसेस 10% ही है लॉस के, ज़्यादा नीचे और ऊपर नहीं जाएगा। जो आपने सोची है डायरेक्शन उसी तरफ जाएगा। आपको बस वो पोजीशन सोचनी है, वो पोजीशन देखनी है। अगर आप सोचोगे तो फिर वही पोजीशन बाहर खोजोगे ना। सिर्फ पैसा मत खोजो, पोजीशन खोजो दोस्तों, पैसा अपने आप आएगा। जैसे कंपनी के अंदर कोई बंदा जॉब करने के लिए जाता है, तो अगर खाली पैसे के लिए जॉब करेगा तो दोस्तों पैसा तो हर कोई कमा रहा है, एक स्वीपर ही पैसा कमा रहा है। बट बंदा क्या करता है, पोजीशन खोजता है, कहता है यार इस पोजीशन के ऊपर ना अच्छा पैसा आएगा, इस पोजीशन के ऊपर अच्छा पैसा आएगा। सेम यही चीज मार्केट में भी है दोस्तों। पैसा मत खोजो मार्केट को, पैसा आने और जाने की पोजीशन तो, पैसा आने और जाने की सिचुएशन हर मोमेंट पे होती है, बट आप पोजीशन खोजो दोस्तों। मैंने आपको बताया था 3 फैक्टर। सबसे पहले लॉस, सबसे कम लॉस के चांसेस कहाँ हैं। फिर रिस्क, सबसे कम रिस्क कहाँ है, कितनी लोएस्ट पोजीशन पे है। सबसे कम रिस्क कहाँ है, टॉप पे तो नहीं खरीद रहा मैं। और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में प्रॉफिट है। अगर ये दोनों कम होंगे ना तो प्रॉफिट होगा ही होगा दोस्तों। वही एक चीज़ थी, आज देखो 46 से कहाँ गया है। आप देखो ये वाला भी खोल के देखो, 20-21 रुपए पे था, 83 पे गया है। सोच सकते हो कितने गुना का है, 4 गुना का रिटर्न है, 400% का रिटर्न है दोस्तों हाई पे। समझ रहे हो दोस्तों? कल मैंने निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा देख के बताया था आपको थर्सडे को कि थोड़ा सा उठती है मार्केट। याद, अगर जिसने मेरी भी कल की वीडियो देखी होगी, एक बार हम दोबारा से देख लेते।
थर्सडे पड़ा है 7, 14, 21, 28 को, ठीक है। तो सबसे पहले 28 को देखते हैं। हाईली नेगेटिव रही है 0.85, देखो यहाँ पे दोस्तों 0.85 28 अगस्त को नेगेटिव है। उसके बाद है 21 को देखो हल्की सी पॉजिटिव है 0.13। उसके बाद है 14 को देखो दोस्तों हल्की सी पॉजिटिव है 0.05। उसके बाद 7 को देखो दोस्तों, 7 को भी हल्की सी पॉजिटिव है। यही इसने अपनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को दोहराया है दोस्तों। आज भी देखो हल्की सी पॉजिटिव है 0.08, आप देख रहे हो दोस्तों। और अब हम आज फ्राइडे भी देख लेते हैं, लगे यहाँ तो फ्राइडे जो पड़ रहा था, फ्राइडे का पैटर्न बन रहा है 29 अगस्त, 22 अगस्त, 15 अगस्त और 8 और 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं 29 तो 29 को मार्केट अच्छी खासी गिरी है, 0.30 गिरी है, ठीक है। उसके बाद 22 देखते हैं दोस्तों, 22 को भी 0.85 रही है। उसके बाद 15 देखते हैं दोस्तों, 15 को तो मार्केट क्लोज थी 15 अगस्त। 8 को देखते हैं दोस्तों, 8 को, तो 8 को भी मार्केट 0.95 हाईली नेगेटिव रही है। और 1 को देखते हैं तो ये भी 0.82% नेगेटिव रही है दोस्तों। बाबा रे बाबा होने वाला है कल तो, समझ में आ रहा है। जिस तरह का हम स्टैटिस्टिक्स का डेटा देख रहे हैं उस हिसाब से बाबा रे बाबा होने वाला है। हमें बहुत संभल के और बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा कल, ठीक है। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो रिसर्च है ये बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर है, जिम साइमंस एक बहुत बड़े ट्रेडर का नाम है, जिसके ऊपर यूएस में बुक लिखी गई थी, अ मैन हु सॉल्व द मार्केट, ठीक है। उसने ही कहा था कि हर चीज का कर्व जो होता है फिक्स होता है दोस्तों। इसमें मैथमेटिकल पैटर्न भी आते हैं, वो तो मैथमेटिकल ट्रेडिंग को प्रमोट करते हो। मैं चाहता हूं मैथमेटिकल पे वीडियो बनाऊं, बट दोस्तों मेरी वीडियो पे ना जिस हिसाब का मैं रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं दोस्तों, उस हिसाब का ना रेस्पॉन्स आता नहीं है। मैथ की वीडियो तो वैसे भी बहुत बड़ी बनेगी दोस्तों। मैथ के अंदर दोस्तों आज जब मार्केट आपकी मैथ के अंदर दोस्तों ये है कि आज जो मार्केट थी, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें एरिया आ गया था ना। इंटीग्रेशन का ये रूल है कि जब एक मैक्सिमा रीच हो जाता है ना उसके बाद मार्केट मिनिमा की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब एक बहुत ज़्यादा एरिया उसके अंदर आ गया है ना तो मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह से पैराबोला है, हाइपरबोला है, ठीक है, वो भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। मार्केट जो होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जाता है। अगर आप दो कोऑर्डिनेट मान लो तो किस तरह से ऊपर जा रहा है, बैक्सकोल्स मॉडल है। अब ये जो चीज़ें मैं नाम ले रहा हूँ ये बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं जिसको आप स्टडी करके ना एक साइक्लिक पैटर्न समझ सकते हो लंबे वक्त में कैसे जा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों, जो ग्रहों की चालों से भी आप समझ सकते हो कि हाँ भाई मार्केट कैसे। और ये मैं ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्लैनेट्स बोल रहा हूँ, ग्रह बोल रहा हूँ, तो ये इंडिया की बात हो रही है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंडिया की बात हो रही है दोस्तों। WD गान के बारे में पढ़ लेना, ये यूएस के पर्सन है, ठीक है, यूएस के पर्सन थे। और इन्होंने बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़े ट्रेडर थे ये, और प्लैनेट्स की प्लानिटरी साइकिल को देखकर ना बहुत जबरदस्त ट्रेड लगाते थे। महेंद्र शर्मा का आप नाम देख लेना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिन्होंने 16,000% का रिटर्न बनाया था सिर्फ प्लानिटरी साइकिल को देख के, ठीक है। ये सारी चीजें आप सर्च कर सकते हो दोस्तों, तो उससे भी बहुत सारी कंफर्मेशन मिलती है। तो वो भी चीज जो बता रही है वो मार्केट के लिए मतलब बहुत डावाडोल स्थिति का इशारा कर रही है। अब दोस्तों ये जो है ये मार्केट का मूड इंडेक्स है। तो आज मार्केट का जो मूड इंडेक्स था कल के मुकाबले थोड़ा फियर कम था, बट फियर था दोस्तों मार्केट के अंदर, ठीक है, फियर था। अब दोस्तों हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं। रिलायंस आज 0.97 गिरा है। HDFC बैंक आज उठा है बट कुछ काम कमाल नहीं दिखा पाया अपना। भारतीय एयरटेल 0.19 गिरा है। तो रिलायंस का बहुत मेजर रोल था दोस्तों, और रिलायंस सबसे बड़ा हाथी है निफ्टी का दोस्तों, सबसे बड़ा हाथी है। एक उस पर भी आपको वीडियो ऑफर करनी है मुझे। इन्फोसिस भी देखो, आईटी के लिए तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं दोस्तों। कल भी हमने देखा था TCS इन्फोसिस गिरे हुए थे, आज भी देखो TCS कल की जितना तो नहीं गिरा हुआ है बट ऊपर से नीचे तो गया है दोस्तों। इन्फोसिस भी ऊपर से मतलब ये जस्ट अपने बाउंड्री पे खुल के नीचे की तरफ गया है। तो दोस्तों ये जो FMCG सेक्टर और इन सब में रिटर्न आने वाला था ना, इसमें पहले ही पोजीशन बना ली थी। महिंद्रा आज 5.95 था। कुछ कुछ सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है दोस्तों आज। अगर ये भी परफॉर्म नहीं करते ना तो आज बाजार को आप बहुत ज़बरदस्त माइनस में देखते, कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी थी। बट कुछ कुछ सेक्टरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इनका जो शेयर है, पार्टिसिपेशन है, वही बहुत कम है, ठीक है। अगर हम और देखेंगे आज निफ्टी के अलावा, अगर हम पोजीशन देखेंगे, देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी,
गिरा बाजार, इसका ही 0.72 के करीब है। देखो बैंक निफ्टी इसका 0.87 है रेशियो, पुट कॉल रेशियो, और ये भी बहुत ज़बरदस्त गिरा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, और पूरे इन्फॉर्मेशन डेटा स्टैट्स के साथ ट्रेड लगाएंगे। मैंने और इंडिकेटर के ऊपर भी वीडियो बनाई है दोस्तों, वो भी देखिएगा और अपना प्यार दीजिए दोस्तों। कोई भी बात है कमेंट करके पूछिए दोस्तों, आप मेरी फैमिली हैं और मैं भी आपकी फैमिली हूँ, ठीक है। और हम सब एक बहुत जबरदस्त ट्रेडर बनेंगे दोस्तों, अरबपति करोड़पति बनने की तरफ बढ़ेंगे। 10 20 50 100 1000 करोड़ जितने बढ़ा सकते हो पैसा बढ़ाओ, बट घटाओ मत दोस्तों, क्योंकि पैसा बढ़ाना मुश्किल है, घटाना बहुत आसान है। बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा और फियर और ग्रीड से हट के ट्रेड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बेस्ट पोजीशन, लॉस, रिस्क और प्रॉफिट के स्टैट के हिसाब से लगाओ। सबसे कम लॉस होना चाहिए, सबसे कम रिस्क होना चाहिए, प्रॉफिट तो अपने आप होगा। प्रॉफिट की वो मत देखो, प्रॉफिट को हल्का देखो, बट लॉस और रिस्क को देखो। और ऐसी कोई पोजीशन मत लगाओ जहां पर सिर्फ आप 400 500 1000 कमाने के लिए एंट्री करो। अरे डबल ट्रिपल कमाने के लिए एंट्री करो ना यार। सारे जो भी मैंने आपको चीजें बताई है वो सारे स्टैट को स्टडी करो और एंट्री करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।